हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर ट्यूशन पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज आपके सामने मैं चैप्टर 7 लेकर आया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आज पढ़ाऊंगा मैं सेक्शन फार्मूला 7.2। ओके, पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ओके, फिर मैं मिड पॉइंट पर फॉर्मूला बताऊंगा, फिर सेंट्रॉइड फॉर्मूला बताऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एक लाइन है, देखेंगे वो लाइन को ए और बी से डिनोट करता हूं, जो कि पॉइंट पी ये दो एक लाइन को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और क्या रेशियो में बाइसेक्ट करेगा वो देखेंगे, एम रेशियो एन में बाइसेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर पी कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स वाई, जिसको कि सेक्शन पॉइंट कहते हैं। यहीं पर सेक्शन पॉइंट पी एक्स और वाई बोलेंगे। ओके, ए कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। देखेंगे थोड़ा, यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं है आप लोग को हो रहा है। और m और n रेशियो है, a कोऑर्डिनेट है, b कोऑर्डिनेट गिवन दैट दिया रहेगा, और p फाइंड करना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए। तो P सेक्शन पॉइंट होता है x और y, जो कि आप कह सकते हैं सर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। ओके, एम प्लस एन, और एक एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। ये हो गया आपका सेक्शन पॉइंट फार्मूला। ओके, सेक्शन पॉइंट फार्मूला जो है, इसी को x को डिनोट करेंगे इससे, y को डिनोट करेंगे इससे। देख सकते हैं आप आराम से। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये दोनों में कोई एक मिसिंग है। ओके, नहीं दिया हुआ हो, ये दिया हो, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं आप। या एक्स वाई में एक्स एक्सिस कर देंगे तो एक्स जीरो, तो जीरो को कंपेयर करके और एम एन फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के व्यू से है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट आता ही है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझ लें और पढ़ लें। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग एक मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब होता है, एक लाइन है जो कि ए और बी देखते हैं कोऑर्डिनेट, और पी बीच में है, दोनों लाइन को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में। ओके, तो एम और रेशियो एन जो होगा वो 1:1। आप बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ए कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा, और पी होगा x और y। ये मिड पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। पॉइंट फार्मूला। ओके, मिड पॉइंट फार्मूला होगा पी। पी जो है एक्स और वाई होगा। यहाँ आप कह सकते हैं एम और एन का वैल्यू 1 1 है, तो एम और एन की जगह 1 1 देंगे, तो क्या होगा x1 प्लस x2। देखेंगे x1 प्लस x2 बाई टू, एंड y1 y2 हो गया 2, क्योंकि एम प्लस एन 1 + 1, यहाँ देख सकते हैं 2, 1 + 1 2। ओके, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। ओके, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा। यदि आपका ये दोनों कोऑर्डिनेट गिवन दैट दिया हो और कहेगा फाइंड द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक आगे चलता हूं, फिर जो ही आएगा क्वेश्चन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, एम एन देखेंगे, एम और एन गिवन दैट दिया हो, दोनों कोऑर्डिनेट दिया हो, तो आप पी निकाल लेंगे। पी दिया हो, दोनों कोऑर्डिनेट दिया हो, एम एन फाइंड कर सकते हैं आप लोग। एम एन दिया हो, ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया हो, ये दिया हो, तो इसमें कोई मिसिंग हो वो भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो हम आगे का क्वेश्चन को बताएंगे, आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। ओके, इसमें कोई, तो नेक्स्ट चलता हूं मैं। फिर एक ट्राई सेक्शन, एक लाइन को तीन भाग में इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तब आप लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ट्राई सेक्शन कहते हैं। ट्राई सेक्शन ए बी है,
और ये P और ये Q इक्वल पार्ट में P एंड Q। तो आप A कोऑर्डिनेट x1 y1, B कोऑर्डिनेट x2 y2 देखेंगे। पी एक्स वाई फाइंड करना है, क्यू भी एक्स वाई फाइंड करना है आपको। ओके, ए बी दिया हो और टाई सेक्शन में हो तो पी कोऑर्डिनेट का रेशियो होगा 1 इधर है, 2 पार्ट इधर है, तो क्या होगा 1:2। दैट मीन्स एम होगा 1 और रेशियो एन होगा 2। और क्यू का पॉइंट क्या होगा, इधर 2 पार्ट इधर 1 पार्ट, तो क्या होगा 2:1। तो एम रेशियो 1, एम रेशियो सॉरी एम रेशियो एन, ये दोनों को आप कर सकते हैं। ओके, एम एन का वैल्यू दिया है, दोनों पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और आप पी क्यू आराम से डाइसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो मैं आगे की ओर चलता हूँ। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point 4-3 8 5 in the ratio। आप देखेंगे यहां पर हम लोग एक लाइन को डिवाइड कर रहे हैं ए और बी। लेट ए कोऑर्डिनेट बी 4 एंड -3 एंड बी कोऑर्डिनेट बी 8 एंड 5। ओके, और यहां पर बी जो है 3:1, दैट मीन्स क्या, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स और वाई। ओके, यही फाइंड करना है पी सेक्शन। तो आप देखोगे देखेंगे एम ये होगा एन ये होगा, x1 y1 x2 y2 ये मान लेंगे, लेट कर लेंगे। ओके, लिख लेंगे आप नीचे, तो उसमें क्या है एबुलेट करने में आपको आसानी होगा। ओके, मदद मिलेगा। ओके, फाइंड आराम से हो जाएगा पी कोऑर्डिनेट। तो पी कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिखते हैं, देखोगे पी सेक्शन पॉइंट होता है, याद रखेंगे सेक्शन पॉइंट। तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं एम एक्स टू एन एक्स वन बाय एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन देख सकते हैं। तो यहाँ पर एब्लुएट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, वैल्यू को करेंगे। आप देखेंगे हम लोग एम एम 3 x2 8 प्लस एन 1 और x1 4 इंटू 4 बाय 3 प्लस 1, फिर एम 3 इंटू y2 5 प्लस एन 1 इंटू y1 -3 बाय 2 3 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 8 3 जा 24 प्लस 4 तो 28/4। ओके, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग क्या 15 में 3 जाएगा तो कितना होगा -a प्लस 12/4। तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया 7 4 जा काट सकते हैं 7 और 4 से 3 काट सकते हैं 3 7 3, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया। आप इसको राइट कर ले सकते हैं। फाइंड हो गया मेरा सेक्शन पॉइंट। ओके, सेक्शन पॉइंट को यहाँ दिखाएंगे हम लोग इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं हम लोग, देखेंगे इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखेंगे अच्छे से ए बी दिया हो गिवन एट -6 10 बी 3 -8 एंड सेक्शन पॉइंट दे दिया है -4 और 6। ओके, जो कि पी बोलते हैं हम लोग एक्स एंड वाई। ओके, ये x1 y1 हो गया कोऑर्डिनेट, ये हुआ x2 y2 कोऑर्डिनेट। ओके, और हमको फाइंड करना है एम रेशियो एन हुआ, क्या होगा आपको बताना है। ओके, तो हम लोग यहाँ चलते हैं पॉइंट से, पी पॉइंट हुआ -4 और 6। यहाँ पर हम लोग कहेंगे एम 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 हो गया x2 3 प्लस एन एन x1 हो गया -6 बाय एम प्लस एन, फिर एम y2 -8 प्लस एन y1 10 बाय एम प्लस एन। आप ये दोनों को किसी से कंपेयर कर सकते हैं, x से कर सकते हैं या y से कर सकते हैं।
तो आप क्या लिखें, हाँ, हम यहाँ पर बोलेंगे इससे कंपेयर कर लीजिए, -4 इजकल टू 3m -6n बाय m प्लस n। देखेंगे 4 से करेंगे -4m -4n 3m -6n, इधर आएगा तो -4m -3m -3m -6n प्लस 4n। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, -4m -3n -7m -2n, माइनस में कैंसिल, तो क्या होगा, m/n इजकल टू 2/7। देखेंगे रेशियो हो गया मेरा, फाइंड हो गया, m और n व्हाट रेशियो करता है, तो mn फाइंड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग देखेंगे, find the coordinate of the points of trisection point dividing the in the three equal part of the line segment joining the point A and B। दिया हुआ है given that, अभी तुरंत आपको बताए थे A और B। A है 2 और -2, B है -7 एंड 4, और ट्राइसेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड करेगा P Q। ओके, P Q, P का कोऑर्डिनेट x और y और Q का कोऑर्डिनेट x और y दोनों फाइंड करना है। P जो होगा 1:2 और Q पे जो होगा 2:1। दैट मीन्स क्या, P का कोऑर्डिनेट लेंगे तो 1 m हो गया 1 और n हो गया 2, Q का कोऑर्डिनेट लेंगे तो m हो गया 2 और n हो गया 1। ओके, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग P का कोऑर्डिनेट जो होगा x y, हम फॉर्मूला लिखते हैं x1 y1 x2 y2। ओके, तो यहाँ पर m और n रेशियो, m रेशियो n, ये हो जाएगा। आप देखेंगे m x2 प्लस n y x1 बाय m प्लस n, और ये हो गया m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। ओके, तो हम लोग एब्सोल्यूट कर देते हैं, p का वैल्यू निकल जाएगा m 1 इंटू x2 हो गया -7 प्लस n, क्या है n 2 इंटू n 2 को n इंटू x1 हो गया 2, देख सकते हैं, बाय 1 प्लस 3। फिर m हो गया 2, नहीं, m हो गया 1 इंटू y2 हो गया 4 प्लस n हो गया 1 इंटू y1 हो गया -2 बाय सॉरी, तो देखेंगे -7 और 2 2 जा 4, तो क्या होगा -3/4, और ये हो गया आपका 4 और -2, तो 2/3। यहाँ क्या होगा 1:2, 1:2। ओके, 1:2, तो ये क्या होगा 3। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या, -3 -1 कट जाएगा दोनों, ठीक है। आइए 2/3, ये हो गया P। उसी टाइप का सेम आप Q फाइंड कर सकते हैं। ओके, Q पे M हो गया 2, N हो गया 1 और A B सेम होगा, तो Q का फॉर्मूला निकल जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, आप लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूं मैं, फिर देखेंगे फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ए बी देख सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट है 5 -6 और बी का कोऑर्डिनेट है -1 और -4, देखेंगे। और यहाँ पर कह रहा है क्या, पी कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे जो होगा आप लोग जानते हैं, वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है 0 एंड y होगा। तो ध्यान से देखेंगे, और हमको m रेशियो n फाइंड करना है। पहले हम लोग p कोऑर्डिनेट को 0 एंड y लिखेंगे, और यहाँ पर m x2, तो x1 ये y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया।
एम x2 ये हो गया -1 प्लस n और x1 5 हो गया बाय m प्लस n। ओके, ये हो गया m m y2 -4 प्लस n y1 -6 बाय m प्लस n। देखेंगे आप लोग कंपेयर पहले x वाले से कर देंगे तो mn फाइंड हो जाएगा, फिर mn का वैल्यू हम लोग y एक्सिस पे दे देंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y जब आ जाएगा तो ये p कोऑर्डिनेट हो गया y एक्सिस का। ओके, वही फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पर 0 इजकल टू -m 5n बाय m प्लस n। m प्लस n को 0 से मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा, तो -m प्लस n 0, तो क्या होगा -m इजकल टू -5n, -n कैंसिल, तो क्या होगा m बाय n इजकल टू 5/1, 5:1। ओके, ये आपका 5:1 हो गया। सेम हमको y निकालना है, y के कंपेयर करेंगे, y इजकल टू -4, m का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू 1, तो -6 बाय m प्लस n 6, 5 प्लस 1 6, तो ये होगा -20 -6 बाय 6, तो क्या होगा -26 बाय 6, काट सकते हैं 2 से 3, 2 से 13, तो -13/3, ये होगा कोऑर्डिनेट y का। तो y एक्सिस जो होगा अब कोऑर्डिनेट 0 एंड y होगा, जिसको आप लिख सकते हैं 0 एंड -13/3। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, कहीं कोई दिक्कत है सर? अच्छे से समझे। ओके, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, अब बोर्ड एग्जाम रहते हुए टाइम बहुत कम है और मेहनत आपको अधिक से अधिक करना है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट और मेरा सीरीज चलते रहेगा, आप वीडियो देखते रहे और आई होप कि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। ओके, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं आगे चलता हूं। If the point A 6 1, B 8 2, 9 4 and D P 3 are the vertex of the parallelogram taken in order, find the value of Phi। very important question, याद रखेंगे। पैलोग्राम, मैं एक आपको बना देता हूं यहाँ पैलोग्राम। ओके, ए बी सी बी, ये पैलोग्राम है। पैलोग्राम का डायगोनल जो है मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। ओके, दैट मीन्स क्या, दोनों का मिड पॉइंट इक्वल कर देंगे, पी फाइन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट यहां देखिएगा, कोऑर्डिनेट ए 6 1, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ये। ओके, 8 2, ये फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, याद रखेंगे। ये पी और 3। ओके, देखेंगे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट जो होगा ये दोनों का, तो क्या होगा 6 प्लस 9/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y1/2, 1 प्लस 4/2। ओके, तो ये हो गया क्या 9 6 15/2 एंड 5/2। ओके, अब हम लोग BD का, तो मैं लिखूंगा यहां पर मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का मिड पॉइंट जो होगा आप देख सकते हैं 8 प्लस P/2 एंड 3 प्लस 2/2, दोनों को हम कंपेयर करेंगे मिड पॉइंट को, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा यहाँ पर इक्वल होगा। AC एंड BD का मिड पॉइंट इक्वल होगा, जब भी पैलोग्राम हो तो याद रखेंगे ये चीज को, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। ओके, डायगोनल, तो यहाँ दोनों का मिड पॉइंट इक्वल करके हम लोग P का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, तो दोनों का मिड पॉइंट को मैं इक्वल कर रहा हूं अभी, 15/2 और 5/2, यहां पर होगा
8 प्लस पी बाई 2 एंड 5 बाई 2। देखेंगे ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग कंपेयर इससे करेंगे। p का वैल्यू चाहिए हमको, तो 15 बाई 2 इजकल टू 8 प्लस पी बाई 2। देखेंगे यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और आप आराम से 15 बाई 2 इजकल टू 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 प्लस 7 बाई 2, और यहाँ 8 प्लस पी बाई 2 कंपेयर करेंगे। देखेंगे ये 7 इजकल टू पी, तो डेट मीन्स क्या होगा, p इजकल टू 7। p ही फाइंड करना है, या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, उससे भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। हम एक कंपेयर करके बता दिया कि जो कि आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। ओके, नेक्स्ट फिर चलता हूं मैं आपके सामने एक्सरसाइज 7.2। अभी जितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको, सभी क्वेश्चन आपका सेक्शन पॉइंट एंड मिड पॉइंट का था। यहाँ पर सेक्शन पॉइंट और मिड पॉइंट दैट मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आपको समझना होगा। फिर आप देखिएगा आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, तो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। ना अभी तुरंत हम बताए, अभी जस्ट आपको बताए हैं, क्या समझ रहे हैं? सेम मैं केवल फिगर बना देता हूं, बनाना आपको है। ओके, तो देखेंगे ए, ओके, ए जो होगा -1 7, बी भी जो होगा 4 और -3, 4 -3 देख सकते हैं, और कोऑर्डिनेट जो है रेशियो है 2:3। पी कोऑर्डिनेट होगा 2:3, दैट मीन्स एम और एन रेशियो हो गया आपका। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं। तो हम लोग आराम से पी कोऑर्डिनेट को x और y को फाइंड कर सकते हैं। इसी को सेक्शन पॉइंट कहते हैं सर। क्या कहेंगे, समझिए आप लोग, क्या कहेंगे, सेक्शन पॉइंट। ओके, तो सेक्शन पॉइंट में क्या करेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। ओके, तो आपका ऊपर देख सकते हैं टोटल चीज को मैंने डिनोट कर दिया। ओके, यहाँ पर एवलुएट कर दी देना है आपको, और आंसर फाइंड कर लेना है। ओके, तो देखेंगे एम टू x2 4 प्लस एन 3 x1 -1 बाय 2 प्लस 3 m प्लस एन, m2 y2 -3 प्लस n m3 y1 7 बाय 2 प्लस 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 2 जा 8 -3, 8 -3 बाय 5, यहाँ क्या होगा -6 21 बाय 5। ओके, तो हम लोग कर सकते हैं 5 बाय 5, और यहाँ पर -6 चला जाएगा तो होगा 15, 15 बाय 5। ओके, तो यहाँ काटेंगे तो 1 टाइम्स में काटेंगे 3 टाइम्स में, तो हो जाएगा 1 और 3। कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। मेरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेक्शन पॉइंट। ओके, क्या फाइंड करना है, सेक्शन पॉइंट। सेक्शन पॉइंट फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, यहाँ देखेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टाइप सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। टाइप सेक्शन मैंने अभी तुरंत जस्ट बताया आपको, सेम बस आपको समझा देता हूं मैं। ये ए, ये बी। ओके, टाइप सेक्शन में तो 3 पार्ट इक्वल होना चाहिए। ओके, तो 3 पार्ट को मैं पी एंड क्यू मान लिया। ओके, आपका ए पॉइंट दिया है 4 एंड -1 -1 -1 और -2 -3, और ये एक्स और वाई फाइंड करना है पी, और क्यू को कोऑर्डिनेट फाइंड करना।
P पे होगा 1:2 और Q पे होगा 2:1, दैट मीन्स M/N, ये भी होगा M/N। ओके, Mn दिया है, P का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 फाइंड हो गया। ओके, तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसको फार्मूला पे। P का कोऑर्डिनेट सेक्शन पॉइंट निकालेंगे, Q का सेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फाइंड हो गया, है ना। आगे नेक्स्ट चलता हूं मैं। Find the ratio in which of the line segment joining the point this and this is divided by -1/6। देखेंगे, घबराना नहीं आप लोग को है। यहाँ पर दिया हुआ है एक लाइन, ओके, A एंड B कोऑर्डिनेट दिया हो, गिवन दैट -3 10 एंड B दिया है -1 और 6, और सेक्शन पॉइंट दे दिया है P, वो है 6 और -8। तो रेशियो होगा M/N, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? M/N। देखेंगे तो हम P कोऑर्डिनेट को 6 -8 लेकर चलेंगे। MX1 2 प्लस NX1 बाय M प्लस N, MY2 प्लस NY1 बाय M प्लस N। ओके, यहां पर देखेंगे आप लोग क्या, यहां पर है M फाइंड करना है, X2 -1 प्लस N फाइंड करना है, X1 जो है -3 बाय M प्लस N। फिर है MY2 6 प्लस NY1 10 बाय प्लस N। तो हम लोग यहाँ पर -M -3N बाय M प्लस N करेंगे। ओके, और यहां पर हम लोग करेंगे 6M प्लस 10N बाय M प्लस N। सर, ये दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, किससे? या तो 6 इक्वल ये करेंगे x इक्वल, या तो y इक्वल करेंगे। देखेंगे अब हम लोग दोनों में से, पता है आपको जो दिल करे, याद रखेंगे, आपका जो दिल करे वो यूज करेंगे, आपका आंसर आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, मैं ये 6 इक्वल कर लेंगे इसको, किसको? -M -3N बाय M प्लस N को। ओके, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करके MN का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, कर ही देता हूं। तो 6M प्लस 6N इजकल टू -M -3N। तो यहाँ और क्या होगा? 6M प्लस M इजकल टू -3N -6N। थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर होगा क्या? 7M इक्वल क्या होगा यहाँ पर? -9N। ओके, हाँ, -9N होगा, यहाँ पर देख लेंगे। और माइनस हो गया M बाय N इजकल टू -9/7, दैट मीन्स पॉजिटिव में 9/7, ये कर लेंगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर सेगमेंट, जो कि हम लोग डिवाइड लाइन है और MN का रेशियो आपको फाइंड कर दिया। ओके, तो आज आप यहाँ पर देखेंगे और सेक्शन पॉइंट एंड मिड पॉइंट दोनों चीज आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करा दिया, और इसको कर लेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग करेंगे। थैंक यू।